हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और यहाँ पे आज का वीडियो में स्टार्ट कर दी थी। कहीं चलो पूजा के साथ आप लोग के साथ मिलती हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा में आ गई थी और सबसे पहले देखिए मैं जो भगवान जी का पर्दा होता है ना, तो उसे मतलब खोल देती हूँ और सब अपने कान्हा जी को उठाऊंगी। और ना जब मैं कान्हा जी को उठाती हूँ तो उन्हें ना सबसे पहले मैं यहाँ पे खिड़की पे बैठा देती हूँ। कहीं जब तक मैं सब भगवान जी को पोछूंगी, जो बासी फूल होते हैं उन सबको हटाऊंगी। कहीं तब तक कान्हा जी थोड़ा सा आप बाहर का देख लो, क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा सा देखिए सबका मन होता है बाहर का नज़ारा देखने का। तो मैं वहाँ पे ना, और उन्हें ना खिड़की में उन्हें पकड़ा के बैठाते, जैसे उनका हाथ ना खिड़की को पास रहता है और ना बहुत क्यूट लगते हैं जब वो पकड़ के खिड़की बैठे रहते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वहाँ पे उन्हें बैठा दी थी। और ना मैं जब तुरंत कान्हा जी को स्नान नहीं कराती हूँ, क्योंकि देखिए हम भी, अगर आप लोग को ही पता होगा कि सब कहते हैं ना कि तुरंत उठने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्द गर्म होने का डर रहता है। तो इसलिए मैं कान्हा जी को कभी भी तुरंत उठा के स्नान नहीं कराती हूँ। हाँ, इस मतलब जैसे गर्मी उर्मी पड़ने लगती है ना, तो फिर उन्हें मैं जैसे उठाती हूँ, 2-4 मिनट रेस्ट करा के फिर पानी उन्हें पिला देती हूँ। बस यही, जितना आता है मैं उतना अपने अनुसार भक्ति करती हूँ। बाकी तो सारे भगवान जी, उन्हें तो खुद पता है। तो बस देखिए सब भगवान जी को अच्छे से पोंछ के और उसके बाद मंदिर भी अच्छे से पोंछ देती हूँ जहाँ तक हो सकता है। उसके बाद मैं लेती आई थी ताज़ा जल, जो चापाकल का ताज़ा एकदम पानी होता है ना, वो ले आई थी। बीच में तो अभी ना जब काफ़ी ठंड पड़ रही थी तो कान्हा जी को मैं ठंडे पानी से, अरे सॉरी, गर्म पानी से स्नान कराती थी। तो यहाँ पे देखिए हो गई मेरी आरती भी। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी बाहर, जल चढ़ा के आऊँगी। और ये देखिए मेरा मंदिर, मुझे ना अपना मंदिर सच करें बहुत सुंदर लगता है, नज़र ना लगे मेरे मंदिर को। और मुझे ना जैसे पूजा करने के बाद ना एक ऐसा लगता है ना कि सारे भगवान जी जैसे मुस्कुराते रहते हैं। क्योंकि देखिए पूजा मतलब एक ऐसी होती है ना कि हम जब पूजा कर लेते हैं ना, हमारे मन को इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है और एक अलग ही एनर्जी मिलती है। और अभी आप लोग अभी देखो, किसी दिन अगर पूजा ना करो ना, तो वो दिन जैसे पास ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खो गया है या कुछ हमसे गलती हो रही है, या बहुत सारे दिमाग में ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन जब पूजा कर लो ना, तो पूजा के बाद ना सच में एक अलग ही एनर्जी होती है। और जब धूप बत्ती जलती, उसकी जो महक होती है ना, तो उससे मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं धूप बत्ती ना हमेशा किचन में भी जला देती हूँ। हमेशा नहीं, अब कुछ दिनों से, जैसे 10-15 या 20 दिन हो गए होंगे, मैं भी सबका देखी ना, तो मैं भी सोची चलो किचन में, क्योंकि हमारी रसोई का भी बहुत मान होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है वहाँ पर। तो मैं सोची चलो यहाँ पे भी धूप बत्ती जला देती हूँ। गैस वैस तो सब साफ़ ही रहता है, माँ अन्नपूर्णा का नाम लेके यहाँ पे भी धूप बत्ती लगा देती हूँ। और उसके बाद रख दी थी चाय। और आज मैं कान्हा जी के लिए अपने बना रही थी सूजी का हलवा। कान्हा जी के लिए भी बना रही थी, तो शिवांश से पूछी कि तुम खाओगे, तो उसका भी मन था। तुम कहे चलो थोड़ा सा शिवांश के लिए भी बना दूँगी और कान्हा जी के लिए बना दूँगी, क्योंकि मैं सूजी का हलवा खाती नहीं हूँ। मम्मी भी, क्योंकि ना मैं भी कभी भी सूजी का हलवा जैसे 1-2 चम्मच अगर खा लेती हूँ ना, तो मेरा गला बहुत जलता है। तो इसी वजह से मैं सूजी का हलवा जल्दी नहीं खाती। लेकिन हाँ, प्रसाद रहता है, भगवान जी का माथे चढ़ा के कुछ खा लेती हूँ, बाकी दे देती हूँ बच्चों को। तो बस यहाँ पे बन रहा था वो भी, और साथ ही साथ रख दी थी अपनी चाय, क्योंकि बिना चाय के तो दिन अधूरा रहता है हमारा। एक बिना चाय के और एक बिना पूजा के तो हमारा दिन अधूरा रहता है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी, साथ साथ बन जा रहा था सूजी का हलवा भी। तो इसे एक प्लेट में निकाल के कान्हा जी को मैं भोग लगाऊंगी, रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए। जब ठंडा हो जाता है तो उसके बाद मैं भोग लगाती हूँ कान्हा जी को। और यहाँ पे तब तक ना मम्मी सेम रखी हुई थी, तो मम्मी उसे अच्छे से नेर के और उसे रख दी थी साफ़ करके, क्योंकि सेम को नेर लेते हैं तो सही रहता है, तो बाद में बनने के बाद ना उसमें काफ़ी ज़्यादा रेसा आ जाता है। और दोस्तों, आज ना मैं आप लोग के साथ सेम की सब्ज़ी एकदम देसी स्टाइल में इसकी रेसिपी शेयर करूंगी, जिस तरह से मम्मी बनाती थी। और मम्मी से मैं पूछी कि मम्मी आप बताएं आप कैसे बनाती हैं सेम की सब्ज़ी। तो जैसे जैसे मम्मी मुझसे बताई थी, बस उसी तरह से मैं भी चलूँगी, बनाऊंगी, कोशिश करूँगी कि मम्मी लोग के जैसे बनाने की। खैर, जो मम्मी लोग का स्वाद है वो तो हम लोग के हाथ में कभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करते हैं कि उनके सबके जैसे स्वाद मिल जाए। क्योंकि मम्मी भी काफ़ी अच्छा खाना बनाती थी और मेरी मम्मी है ना, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं।
मेरी मम्मी के हाथ का साबूदाना ना दोस्तों, अब क्या बताऊँ, उनके हाथ का साबूदाना ना जब जब सुनती ना मम्मी बताएंगी, क्योंकि ना मम्मी हर शुक्रवार को व्रत रहती है और शुक्रवार को ना जब हम लोग रहते हैं ना डेली साबूदाना बनाती थी शुक्रवार पे। और ना जब मम्मी बताएंगी कि थोड़ा सा साबूदाना बनाए तो सोचिए उनका साबूदाना, मम्मी का साबूदाना क्या रहता है ना, एकदम खिला खिला दानेदार रहता है, बहुत अच्छा उनका साबूदाना बनता है। और हम लोग तो ना कुछ टाइम पहले भिगो देते, लेकिन मेरी मम्मी ना तुरंत भिगो के तब बनाती, लेकिन उनका साबूदाना बहुत 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 टेस्ट। प्रिंसी तो तारीफ करते नहीं थकती है मम्मी की दाल और साबूदाना। तो चलिए कभी जाऊंगी अगर अपने मायके ना, तो आप लोग के भी साथ मम्मी के साबूदाने की रेसिपी और उनकी दाल की रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरी मम्मी कैसे बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मम्मी बताई थी ना सेम की सब्जी, कही थी कि सबसे पहले आलू और जो सेम होता है उसे खूब अच्छे से फ्राई कर लेना। मैं फ्राई कर रही हूँ, मम्मी कही थी खूब अच्छे से उसे भूज लेना। और यहाँ मिक्सर में मैं धनिया पत्ती, हरा लहसुन, जीरा बस इसे पीस ली थी। इसमें पानी नहीं डाली थी क्योंकि ना जो मिक्सर का जार है ना ख़राब हो चुका है। अगर पानी डालती हूँ ना तो पूरा ही मिक्सर पे गिर जाता है पानी, तो इसलिए मैं सूखा पीसी हूँ और मसाला इसमें कुछ नहीं डाली हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सेम और आलू अच्छे से फ्राई हो गया था, तो इसे मैं निकाल ली थी। और उसके बाद इसमें एक कोहड़ौरी डालूंगी, जो भी हम लोग कोहड़ौरी बनाए थे ना वो कोहड़ौरी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो जो मसाला पीसा हुआ ये डाल दूँगी, ये देखिए। और अभी इसमें ना मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि बिना पानी के मसाला नहीं सही रहता है। और अब इसमें वैसे तो अगर मिक्सर सही रहता ना तो इसमें धनिया करी हूँ, हल्दी, जो भी थोड़ा सा मतलब जीरा वगैरह सब साथ में ही पीसती हूँ, लेकिन पानी नहीं डाली थी। तो फिर बाद में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैं जो हल्दी पाउडर होता है वो डाल दी थी, नमक डाल दी थी और थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दी थी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं टमाटर काट ले रही थी। और ना मैं हमेशा टमाटर जब भी काटती ना मैं उसे एक बार सूंघ लेती हूँ, क्योंकि ना टमाटर बहुत कभी कभी क्या होता है ना कि हमें पता नहीं चलता और ख़राब टमाटर रहता, एक अजीबी सी बदबू आती रहती है टमाटर से। तो ये देखिए तो मम्मी कही थी ना कि मसाला जब अच्छे से भून जाएगा तो उस पर टमाटर रख के और ऊपर से सारी सब्जी रख के उसे अच्छे से ढक देना। तो सब्जी के भाप से और नीचे जो मसाला है उसके भाप से ना टमाटर खूब अच्छे से गल जाएगा। तो उसे 2-3 बार भून के इस तरह से बीच में, और उसके बाद इसमें डाल देना पानी। तो बस यहाँ पे मैं 2-3 बार इसे अच्छे से भून ली थी, मतलब एक ढक के। और उसके बाद इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा पानी, देखिए बस इतना सा डालूंगी ताकि सब्जी लिकटेमा मसाला में लपेटी हुई रहे। और अब इसे मैं रख दूंगी इंडक्शन पे, तब तक पकेगी, तब तक मैं लगा लूँगी आटा। और ना दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ कपड़ा भी लगा दी थी मशीन में, तो कपड़ा भी हो गया था। एक बार का जो किचन का पोछा ओछा था ना उसे मैं गर्म पानी में भिगोई थी। तो लास्ट में क्या होता है ना कि इसमें निरमा का पानी बचा रहता है, तो उसी में डाल देती हूँ। तो उसे करके और पोछा को निचोड़ के वहाँ पे मैं सीढ़ी पर रख दी थी, कहीं भी छत पे जाऊँगी तो उसे डाल दूँगी। और बाकी का आधा कपड़ा उसमें ड्रायर में सूखने के लिए डाल दी थी और एक कपड़ा निचोड़ने के लिए डाल दी थी। उसके बाद देखिए ये जो सब्जी है ना इसके साथ जो बजड़ी की रोटी होती बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती। तो आज मैं आप लोग को मैं कैसे बजड़ी की रोटी बनाती हूँ एकदम स्लो में दिखाती हूँ। हमेशा तो क्या था स्पीड कर देती थी, आज आप लोग देखिए। और दोस्तों जिनको लगता है कि गैस पे बजरी की रोटी अच्छे से नहीं पकती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। इस पे गैस पे भी बहुत अच्छे से बजरी की रोटी बनती। बस इस पे ध्यान रखें कि हमेशा इसकी जो आँच होती है ना एकदम मीडियम करे रहे और इसे ना खूब मतलब पलट पलट के खूब अच्छे से सेक ले। और देखिए कितने अच्छी तरीके से बजरी की रोटी फूल गई है। और यहाँ पे मैं सेक ले रही हूँ और उसके बाद निकाल दूँगी मम्मी के लिए खाना। साथ में देखिए गेहूँ का भी आटा लगा के रखी हूँ, लेकिन गेहूँ की आटे की रोटी ना अभी नहीं सेकूँगी क्योंकि शिवांश की आदत क्या है ना, जैसे गर्म रोटी बनाती हूँ ना तो थोड़ा वो अच्छे से खा लेता है।
और ठंडी रोटी रहती है ना तो 2 या 3 रोटी खा के उठ जाते हैं। तो मैं कही चलो गैस तो है ही है, गर्म ही सेकना, तो कौन सा चूल्हा जलाना है। और यहाँ पे फिर मैं निकालने लगी थी मम्मी के लिए खाना। तो थोड़ा सा सब्जी का क्या है, आलू नहीं अभी मैश करी थी, मैं कहीं थोड़ा सा इसे हल्का सा मैश कर दूँगी ना तो सब्ज़ी और भी गाढ़ी हो जाएगी। और सच में ना सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मम्मी को पहले कोहड़ौरी निकाल के रख दी थी, नहीं तो क्या होता है कोहड़ौरी सब्ज़ी में जब फूट जाती है ना तो बच्चे कम पसंद करते हैं, क्योंकि कोहड़ौरी बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनी है। और ये देखिए गर्मा गर्म बजड़ी की रोटी और इसकी सब्जी है। चावल नहीं बनाई हूँ क्योंकि कल का जो मैं बिरयानी बनाई थी ना, तो बिरयानी पूरा एक टिफ़िन, छोटी वाली से एक टिफ़िन बचा हुआ है। और ये देखिए मैं रोटी चली गई मम्मी को खाना देने, रोटी जल गई थी। उसके बाद जो आप लोग देखे होंगे कि पिछले वीडियो में ना कपड़ा सारा फोल्ड करके, अरे सॉरी प्रेस करके आया था, तो मैं कही चलूँ सारा कपड़ा पहले इस ना मैं जो भी प्रेस वाला इनका सबका कपड़ा होता है, जैसे कि कुर्ता पैजामा हुआ, जीन्स हुआ, तो मैं ज़्यादा करके इस सूटकेस में ही रखती हूँ क्योंकि इसमें मिल भी जाता है बहुत आसानी से। और अलमारी में क्या होता है ना, अलमारी में देखिए मेरा भी कपड़ा हो जाता है, प्रिंसी का भी है, और भी कई सामान हो जाते हैं अलमारी में ना। तो ये कपड़ा डेली क्या होता है यहाँ वहाँ करने में ना पूरा बिखर जाता है। और इसमें रहता है ना तो कपड़ा पूरा प्रेस किया हुआ एकदम अच्छे से रहता है, ख़राब भी नहीं होता है कपड़ा। तो सारा प्रेस किया हुआ कपड़ा मैं हमेशा इस सूटकेस में ही इनका सबका रखती हूँ। जैसे कि जो नया नया जीन्स है, शर्ट है और कुर्ता पैजामा है, बस उतना ही, वैसा कपड़ा नहीं रखती हूँ। तो चलो इसे भी रख लेती हूँ। और उसके बाद ना आज मुझे थोड़ा सा अपना जो पूरा काम है लेस इसका ना वो भी करना है, क्योंकि दोस्तों ना बहुत एक तो ना जब सिलाई करने चलती है ना तो मुझे हर एक चीज़ ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हो और बहुत ही प्यारे से, मतलब इतना प्यार से कमेंट करते हो ना कि आप लोग का कमेंट पढ़ के ना सच में दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और आप लोग हंसना मत, क्योंकि ना सूटकेस बंद नहीं हो रहा था और मुझे भी अभी हंसी छूट रही है देख के। तो मैं प्रिंसी से कही कि प्रिंसी तुम बैठ जा तो अच्छे से बंद हो जाएगा। तो बस प्रिंसी उस पर बैठ गई थी। और उसके बाद देखिए मैं बैठ गई थी सारा जो लेस है उसे समेटने के लिए, क्योंकि ना मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना होता है तो मैं बहुत से लेस ले आके रखे रहती हूँ। और जब सिलाई करने चलती ना कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं मिलता, जो कि रहता है सब सामने ही लेकिन मिलता नहीं। तो ये जो लेस है ना मैं सारा इस बॉक्स में रखती हूँ। और आप लोग के लिए भी ना मैं बहुत ही प्यारा प्यारा इस तरह सा रखने के लिए सामान वामान बैग वैग बना के आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। और दोस्तों देखिए एक प्यारी सी सिस्टर थी जो कि वहाँ से थी बाराबंकी से, हाँ बाराबंकी से, वो कमेंट करी थी कि सिस्टर मशीन में कौन से नंबर की सुई लगती है। तो देखिए सिस्टर जो मेरे पास सिलाई मशीन है तो इसमें 16 नंबर चपटी सुई लगती है। आप दुकान पे कहोगे ना कि 16 नंबर चपटी सुई, और देखिए मशीन में अलग अलग सुई लगती है। लेकिन सिलाई मशीन देखिए अक्सर ना जो हम नॉर्मल कपड़ा हमेशा सिलाई करते हैं, जैसे कि ब्लाउज है या कोई भी नॉर्मल कपड़ा है, तो उसमें ज़्यादा करके यही सुई लगती है। और जो मेरे पास सिलाई मशीन है ना, अगर इसमें मैं कभी भी गलती से, क्योंकि 16 नंबर ही चपटी सुई एक गोल में आती है और 16 नंबर चपटी सुई एक एकदम चपटी फ्लैट में आती है, तो मैं ना ज़्यादा करके फ्लैट वाली लेती हूँ। और जो गोल वाली सुई होती है ना मेरे मशीन में नहीं चलती है, थोड़ा बहुत तो चलेगी लेकिन ना कहीं कहीं उसमें क्या होता है कि धागा छोड़ देता है। और उन्हीं का कमेंट था कि सिस्टर आए कतरन कहाँ से, मेरे ख्याल से शायद यही लिखी थी कि सिस्टर आप कतरन कहाँ से लेती हो और क्या कह के लेती हो दुकान पे। तो देखिए सिस्टर मैं कतरन तो कहीं से नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद सिलाई करती हूँ। जैसे कि मैं अपने घर का ही ब्लाउज है, अपना ब्लाउज है, तो सारा कतरन मेरे पास इकट्ठा हुआ रहता है। और रही बात अगर आपको कतरन चाहिए तो अगर आपके बगल में कोई जैसे टेलर है तो आप वहाँ से भी कतरन ले सकते हो। उनसे सबसे कहोगी ना कि कतरन दे दो तो लोग आसानी से दे देते हैं कतरन, क्योंकि देखिए कतरन की ज़रूरत उन्हें भी नहीं होती है और जहाँ तक उसका कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो आप अगर बात करोगे किसी से ना तो आपको कतरन मिल जाएगा। कतरन से बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बन जाते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से, जैसे हमारे डेली यूज के लिए सामान भी बन जाता है कतरन से। और मेरे पास जैसे कि पुराने भी कपड़े होते हैं, साड़ी है या कोई भी चीज़ है, तो मैं अपने सिलाई में सब चीज़ कोशिश करती हूँ यूज करने की। और इस समय मेरे पास भी कतरन बहुत ज़्यादा हो गया है। बस अब दिन तो बड़ा होने लगा है, बस अब मैं भी लगूंगी अपने सिलाई में ही। 1 ही 2 दिन में स्टार्ट करने वाली हूँ मैं अपनी सिलाई। जो भी मेरा बचा खुचा काम है वो सारा मैं स्टार्ट करूँगी। साथ ही साथ आप लोग के भी साथ बहुत ही प्यारा प्यारा सा और बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियो भी शेयर करूँगी सिलाई की। तो आप लोग भी हमेशा बने रहना। और अगर हाँ जो बेल आइकन होता है अगर आप लोग उसे भी ऑन कर लोगे ना तो आप लोग को जो डेली की डेली वीडियो है वो आप लोग को मैं जैसे अपलोड किया करूँगी तुरंत मिल जाया करेगी।
और आप लोग को भी कल की बिरयानी ना, सच में ना दोस्तों, कल की बिरयानी अब आप लोग से मैं तारीफ़ क्या करूं, मैं बहुत ही आप लोग सोचते होंगे कि अपने से ही अपनी तारीफ़ कर रही हैं, लेकिन सच में ना वो बिरयानी ऐसी बनी थी कि मैं आप लोग से बता भी नहीं सकती। वही बिरयानी ना आज एक टिफ़िन के करीब बची थी। प्रिंसी गई थी कि मम्मी हमारे लिए रख देना, वो बिरयानी मैं भी खाई थी, प्रिंसी और आज हम लोग दिन में खाए थे, लेकिन एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हाँ ये कल रात का बिरयानी, मतलब वही स्वाद वही टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो देखिए ये वाला सारा काम, मेरा जो लेस वाला काम था वो भी हो चुका था, और जो धागा बहुत से यहाँ वहाँ फैला था उसे भी मैं सरिया के रख दी थी, और जो कतरन था उसे भी एक साइड करके, और अपना शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, सारा कपड़ा फोल्ड कर ली थी। अब यहाँ पे लगा दूंगी सारा कपड़ा। और इस समय ना मुझे दोस्तों ये जो अलमारी है ना, इसमें कई कपड़ा ऐसे हैं कि जो मुझे हटाना है, जैसे कि कई कपड़ा ऊनी कपड़ा है तो उसे भी हटाना है। अब देखो ये किस दिन ये वाला काम होता है, मैं कहीं चलो अब आज तो रख दे रही हूँ, क्योंकि ना अब ठंड तो सच पूछो ना एकदम से चली गई है, और ना अब मतलब गर्मी सी लगा। अब ये होता है ना कि रात में पंखा चालू करो, लेकिन मेरा पंखा क्या है ना, उसका कम होने वाला मेरे ख्याल से ख़राब हो गया, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता है, तो मैं तो अभी अपना पंखा नहीं चालू करती, लेकिन शिवांश प्रिंसी सब अपना अपना पंखा चालू करते हैं। तो दोस्तों अब मिलूंगी मैं आप लोग से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे